Good morning children. संस्कृतम कक्षा षष्टमः कक्षा 6। डियर चिल्ड्रन, आज हम संस्कृत के प्रथमः पाठ वंदना यानी प्रार्थना इसका अध्ययन करेंगे। वंदना इस पाठ का शिक्षण बिंदु देखिए। मंगलाचरणेन सर्वं कार्यं निर्विघ्नतया पूर्णं भवति, अर्थात मंगलाचरण से यानी प्रार्थना करने से, वंदना करने से सभी कार्य निर्विघ्न पूर्ण हो जाते हैं, यानी बिना बाधा के पूरे हो जाते हैं। प्रस्तुत पाठ में ईश्वर, ओमकार पद तथा गुरु की वंदना की गई है और प्रातःकाल कर दर्शन का महत्व बताया गया है। वंदना मूल पाठः शब्दार्थः हिंदी अनुवादः च। बच्चों, यहाँ इस पाठ में आए श्लोकों का मूल पाठ, श्लोकों में आए शब्दों का हिंदी अर्थ एवं हिंदी अनुवाद यानी भावार्थ दिया है। ध्यानपूर्वक देखिएगा और सुनिएगा। सबसे पहला श्लोक है, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। शब्दार्थ, यहाँ बच्चों इस श्लोक में आए कठिन शब्दों के हिंदी अर्थ हैं। त्वमेव यानी तुम ही, सखा मित्र, द्रविणम धन, मम मेरा। हिंदी अनुवाद देखिए। प्रस्तुत श्लोक में ईश्वर की स्तुति वंदना करते हुए कहा गया है कि तुम ही माता हो, तुम ही पिता हो, तुम ही बंधु हो और तुम ही सखा यानी मित्र हो, तुम ही विद्या हो, तुम ही धन हो। हे देवों के देव, तुम ही मेरे सब कुछ हो। अर्थात इस श्लोक में ईश्वर को ही अपनी माता, पिता, बंधु, मित्र, विद्या, धन आदि सब कुछ बताया गया है। दूसरा श्लोक, ओंकारं बिंदु संयुक्तम नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। शब्दार्थ देखिए। नित्यम यानी हमेशा, ध्यायन्ति ध्यान करते हैं, कामदम इच्छा पूर्ण करने वाला, मोक्षदम मोक्ष देने वाला। बच्चों, इस श्लोक में जो यहाँ पर ऊपर चित्र दिया गया है ओमकार पद का, उस ओमकार पद की वंदना की गई है और उसकी महिमा का वर्णन किया गया है। तो आइए देखते हैं इसका हिंदी अनुवाद। प्रस्तुत श्लोक में ओमकार पद की वंदना व उसकी महिमा का वर्णन करते हुए कहा गया है कि बिंदु अनुस्वार से संयुक्त ओमकार पद का योगी लोग हमेशा ध्यान करते हैं। सभी इच्छाओं को पूरा करने वाले और मोक्ष यानी मुक्ति को देने वाले ओमकार पद को नमस्कार है। कहने का तात्पर्य है कि हम सभी उस ओमकार पद को प्रणाम करते हैं, नमस्कार करते हैं, जो कि सभी इच्छाओं को पूर्ण करने वाला है और मुक्ति प्रदान करने वाला है। तीसरा श्लोक, कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्ये सरस्वती, करमूले तु गोविंदः, प्रभाते कर दर्शनम। शब्दार्थ, कराग्रे हाथ के आगे, कर यानी हाथ, अग्रे यानी आगे अर्थात हाथ के आगे, कर मध्य हाथ के बीच में, कर मूले हाथ के मूल या कलाई में, प्रभाते प्रातः काल या सुबह। इसका हिंदी अनुवाद है,
प्रस्तुत श्लोक में प्रातः काल हमें उठकर सर्वप्रथम अपने हाथों के दर्शन करने चाहिए। जैसे कि बच्चों यहाँ चित्र में दिखाया है, इस प्रकार दोनों हथेलियों को मिलाकर सामने रखकर प्रतिदिन इसके दर्शन करने चाहिए। इस विषय में वर्णन करते हुए कहा गया है कि हाथ के आगे ऊपरी भाग में लक्ष्मी रहती हैं, अर्थात हाथ के सबसे ऊपरी भाग में लक्ष्मी जी का वास होता है। हाथ के बीच भाग में सरस्वती रहती हैं और हाथ के मूल यानी कलाई में गोविंद विराजमान रहते हैं। इसलिए प्रातः काल सबसे पहले हाथों के यानी हथेलियों के दर्शन करने चाहिए, अर्थात हमें प्रतिदिन हथेलियों को मिलाकर सामने रखकर उनके दर्शन करने चाहिए, क्योंकि हमारी हाथों की हथेलियों में भगवान का, देवी देवताओं का निवास बताया गया है। चौथा और अंतिम श्लोक। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। शब्दार्थ महेश्वर यानी महादेव शंकर जी, तस्मै उसके लिए। इस श्लोक का हिंदी अनुवाद है, भावार्थ है। प्रस्तुत श्लोक में गुरु की स्तुति करते हुए, गुरु की वंदना करते हुए कहा गया है कि गुरु ब्रह्मा है, गुरु ही विष्णु है, गुरु महादेव शिव हैं और गुरु ही साक्षात परब्रह्म परमात्मा है। अतः उन श्री गुरुदेव को प्रणाम है। अर्थात यहाँ इस श्लोक में गुरु को ही ब्रह्मा विष्णु महादेव और साक्षात परम ब्रह्म परमात्मा बताया गया है। ऐसे उन श्री गुरुदेव को हमारा प्रणाम है, हमारा नमस्कार है। बच्चों एक बात और ध्यान रखिएगा, यहाँ इन श्लोकों में जितने भी शब्दार्थ दिए हैं आपको इन्हें याद करना है, क्योंकि अगर हमें इन श्लोकों के शब्दार्थ याद हो गए तो हम इनका अर्थ, हिंदी अर्थ आसानी से कर सकते हैं। इसलिए आपको दिए गए सभी शब्दार्थ याद करने हैं। विद्यार्थियों, आज आपने वंदना इस पाठ में आए 4 श्लोक पढ़े। उम्मीद है आपको इन श्लोकों का हिंदी अर्थ समझ में आया होगा। फिर भी अगर किसी श्लोक का अर्थ समझ में नहीं आया है तो बच्चों आप इन श्लोकों व इनके दिए गए हिंदी अर्थ को 2 से 3 बार पढ़िएगा और समझने की कोशिश करिएगा, तो आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ बच्चों इस पाठ में आए अभ्यास प्रश्न दिए हैं। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है शुद्धम उत्तरम चिनुत, यानी शुद्ध उत्तर चुनो। इसमें सबसे पहला प्रश्न है योगिनः किम नित्यम ध्यायन्ति, योगी लोग क्या हमेशा ध्यान करते हैं या किसका हमेशा ध्यान करते हैं। इसका उत्तर है बिंदु संयुक्तम ओमकारम, बिंदु से संयुक्त ओमकार पद का। सेकंड, कराग्रे का वस्ति, हाथ के आगे कौन रहता है। तो बच्चों आपने श्लोक में पढ़ा था कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, तो इसका उत्तर क्या हुआ, लक्ष्मी। थर्ड क्वेश्चन है गोविंदः कुत्र वस्ति, गोविंद कहाँ रहते हैं। इसका उत्तर है कर मूले, हाथ के मूल में या हाथ की कलाई में। फोर्थ क्वेश्चन है प्रभाते जनः किम कुर्वन्ति, प्रातः काल लोग क्या करते हैं या फिर प्रातः काल लोगों को क्या करना चाहिए। इसका उत्तर है कर दर्शनम, हाथों के दर्शन या हथेलियों के दर्शन। फिफ्थ क्वेश्चन है कह मम सर्वम अस्ति,
कौन मेरे सब कुछ हैं? इसका उत्तर है देवः, यानी देव। सेकंड क्वेश्चन है उचित मेलनम कुरुत, उचित मिलान करो। इसके एक तरफ शब्द दिए हैं बिंदु संयुक्तम, बिंदु से संयुक्त, कराग्रे हाथ के आगे, गुरु गुरु कर मध्य हाथ के बीच में, त्वमेव तुम ही, कर मूले हाथ के मूल में। इसके दूसरी तरफ शब्द दिए हैं विष्णु विष्णु, गोविंदः गोविंद, ओमकारम ओमकार पद, विद्या लक्ष्मी सरस्वती। बच्चों आपको इन्हें मिलान करना है और इसका उत्तर स्वयं करना है, सोच समझकर स्वयं लिखना है। धन्यवाद। स्वस्थ रहिए और खुश रहिए।